साथियों, भारत की महान संस्कृति की यह विशेषता है कि हमारा देश, और मैं बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हमारा देश राज्य व्यवस्थाओं से नहीं बना है। हमारा देश राज सिंहासनों की बपोती नहीं रहा है, न ही राज सिंहासनों से यह देश बना है। यह देश सदियों से, हजारों वर्ष के लंबे कालखंड से उसकी जो परंपरा रही है, वो जन सामान्य के सामर्थ्य को लेकर के चलने की परंपरा रही है। आज जो भी हमने प्राप्त किया है वो जन भागीदारी की तपस्या का परिणाम है, जनशक्ति की तपस्या का परिणाम है, और तब जाकर के देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी के योगदान से समय की जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हुए, उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए, जो काल बाह्य है उसको छोड़ते हुए, हम वो समाज है, जीवन समाज है जिसने काल बाह्य परंपरा को खुद ने तोड़ फोड़ उठा करके फेंक दिया है। हम आंखें बंद करके उसको पकड़ करके जीने वाले लोग नहीं है, समयानुकूल परिवर्तन करने वाले लोग हैं। दुनिया में, मैं एक दिन, बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी बातें हो रही थी। तब तो मैं राजनीति में, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, मैं कोने में एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन किसी कारण से मेरा कुछ विशेष संबंध रहता था, तो वहां मेरे से चर्चा चली। मैंने कहा, दुनिया के अंदर कोई भी समाज, आस्तिक हो नास्तिक हो, इस धर्म को मानता है उस धर्म को मानता हो, लेकिन मृत्यु के बाद की उसकी जो मान्यताएं हैं उसके विषय में वो ज्यादा बदलाव करने का साहस नहीं करता है। वो वैज्ञानिक है नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है, समय रहते उसको छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, उसमें वो साहस नहीं करता है। वो मृत्यु के बाद की जो सोच बनी हुई, परंपरा बनी, उसे जकड़ के रखता है। मैंने कहा, हिंदू एक ऐसा समाज है भारत का कि जो कभी मृत्यु के बाद गंगा के तट पर चंदन की लकड़ी में अगर जलता था शरीर, तो उसको लगता था कि मेरा अंतिम कार्य पुण्यता से हुआ। वही व्यक्ति घूमता 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 इलेक्ट्रिक श्मशान गृह तक चला गया, उसको कोई संकोच नहीं आया। इस समाज की परिवर्तनशीलता की एक बहुत बड़ी ताकत का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। विश्व का कितना ही आधुनिक समाज हो, मृत्यु के बाद उसकी जो धारणा है उसको बदलने का सामर्थ्य नहीं होता है। हम उस समाज के लोग हैं, इस धरती की एक ताकत है कि हम मृत्यु के बाद की व्यवस्थाओं में भी अगर आधुनिकता की जरूरत पड़ी तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश नित्य नूतन, नित्य परिवर्तनशील, नवीन को स्वीकारने के सामर्थ्य वाली एक समाज व्यवस्था का परिणाम है कि आज उस महान परंपरा को गति देना हमारे जिम्मे है। क्या हम उसे गति देने का काम कर रहे हैं? क्या फाइल को ही गति देने से जिंदगी बदलती नहीं है साथियों। हमने उस एक सामाजिक व्यवस्था के तहत, शासन व्यवस्था का एक सामर्थ्य होता है, तब मुझे पूरे समाज जीवन का नेतृत्व देना मेरा दायित्व बन जाता है। और वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर का काम नहीं होता है, हर क्षेत्र में बैठे हुए सिविल सर्विस के मेरे साथियों को लीडरशिप देनी होगी और समाज में परिवर्तन के लिए अगुवाई करने का काम के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, और तब जाकर के हम परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। और परिवर्तन लाने का सामर्थ्य आज देश में है, और सिर्फ हम ही विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। अब जैसे हम नियमों और कानूनों के बंधन में ऐसे जकड़ जाते हैं, कहीं ऐसा कर करके जो सामने जो एक नया वर्ग तैयार हुआ है, जो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है, क्या हम उसके साहस को, उसके सामर्थ्य को, हमारे ये नियमों की जंजाल उसे जकड़ तो नहीं रही है ना, उसके सामर्थ्य पर प्रभावित तो नहीं कर रही है ना? अगर ये कर रही है तो मैं शायद
समय के साथ चलने का सामर्थ्य खो चुका हूं। मैं उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप के कदम सही दिशा में सही सामर्थ्य के साथ चला सकूं, वो शायद मैं खो चुका हूं। अगर मैं इससे बाहर निकलता हूं तो मैं स्थितियों को बदल सकता हूं। और हमारे देश में आज भी देखा होगा, अभी आईटी सेक्टर दुनिया में भारत की जो एक छवि बनाने में अगर किसी ने शुरुआती रोल किया है तो हमारे आईटी सेक्टर के 20, 22, 25 साल के नौजवानों ने किया है। लेकिन अगर मान लीजिए हम ही लोगों ने उसमें अड़ंगे डाल दिए होते, कानून नियमों में उसको जकड़ दिया होता, तो न मेरा आईटी सेक्टर इतना फला फूला होता, न ही दुनिया के अंदर उसका डंका बजा होता। दोस्तों, हम न थे तो वो आगे भी बढ़ पाए। तो कभी कभी हमें भी तो सोचना चाहिए कि दूर रह करके, ताली बजा करके, प्रोत्साहित करके भी दुनिया को बदला जा सकता है। आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्टअप्स के विषय में। 2022 अभी तो पहला क्वार्टर अभी पूरा हुआ है। 2022 के पहले क्वार्टर में 3 महीने के छोटे कालखंड के अंदर मेरे देश के नौजवानों ने स्टार्टअप की दुनिया में 14 यूनिकॉर्न की जगह प्राप्त कर ली। मित्रों, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 14 यूनिकॉर्न सिर्फ 3 महीने के भीतर भीतर मेरा देश का नौजवान उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, हमारी क्या भूमिका है? कभी कभी तो हमें जानकारियां भी नहीं होती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नौजवान था और टियर 2 सिटी के कोने में बैठा हुआ काम कर रहा था। अब अखबार में आया तो पता चला, अरे वो तो यहां पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था के बाहर भी समाज के सामर्थ्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। क्या मैं उसके लिए पोषक हूं कि नहीं हूं? मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं उसे रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं भाई तूने कर लिया जो कर लिया, लेकिन पहले क्यों नहीं मिले थे? सरकार पर क्यों नहीं आए थे? अरे नहीं आया वही तो है, आपका टाइम खराब नहीं किया, लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा है, आप उसका गौरवगान कीजिए। साथियों, मैंने 2 चीजों का ही उल्लेख किया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इवन कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शायद उनकी संख्या कम होगी, मेरी बारीक दृष्टि में, मेरी नजर में वो कहीं स्थिर हुआ है क्या? अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आएगा।